इतिहास रचे चलते बिरहा में है। मुकद्दरी पे रोया जमी आसमां, कलम शुष्क हो गई बयां लिखते लिखते, उद्गार दिल का हुआ पानी पानी, करुण कंठ गाफिल हुआ कहते कहते, बेरहम भी खुदा को न कहना मुनासिब, मगर उसकी मर्जी बिन पत्ता न हिलता। अरे ये मर्दे वो हंसते कलम छूम कर, क्योंकि मरुस्थल में भी पुष्प खिलता। हरी तकदीर जवन हो, तकदीर का होला पंचो बिरहा में एक लाइन कर्ज बात। अब कर्ज ऐसा बात सुने में मन लगी और मौज आ जाए, दिल की अच्छा लगी। कौन गीत पाए? अरे वाह, वही कर्ज में, अरे जहाँ आदमी भी काला, ये भैया जहाँ आदमी भी काला, अरे तू बाजार ना कहाला हो जहाँ आदमी। यो यो जहाँ आदमी बिकाना, अरे तू बजरिया ना कहाला। एक लाइन और कहा, जो डूब गया किनारे, राजकुमार भाई पर ध्यान दिया, जो डूब गया किनारे, मझधार ना कहाला, जो डूब गया किनारे, कहाला हो। यही के कहीं कहीं लोग गाँव की मेरे खून ने दिल की मेहंदी, अरे हाथों में ना लगाना है। कर्ज है लेकिन बिरहा का भाव सुन लायक हो, दिल की अच्छा लगी। अरे तक कितनी बुरी है दुनिया, दुनिया के लोगों, ये वही हिंदुस्तान की धरती है नारियों की जहां पूजा होती है। नारियों का सम्मान बचाने के लिए यहाँ का पक्षी भी लड़ता है। आप लोग का बाप पक्षी कौन लड़ल है यार, औरत की इज्जत बचावे पड़े। याद होगा जिस समय लंका का राजा रावण सीता जी को हर करके पुष्पक विमान पर बिठा करके ले जा रहा था, सीता रोने लगी। माँ की आवाज सुन करके कौन बचाने पहुंचा था? पक्षी, गिद्ध जटायु पहुंचा था। जौने देश के नारियन का सम्मान बचावे बदे ये देश का पक्षी लड़ गई। आज वही देश के आदमी का हाल है। आए दिन पेपर में आप लोग पढ़त हुआ
कहीं 6 साल की बच्ची के साथ में हुआ बलात्कार, कहीं मामा ने किया भांजी का बलात्कार, कहीं दिल्ली में हुआ गैंग रेप। अरे हिंदुस्तान के नौजवानों, क्या हो गया है तुमको? तुम्हारे अंदर की मानवता कहाँ खोती जा रही है? ये इंसान की इंसानियत कहाँ विलुप्त होती जा रही है? मेरा समाज भटकता क्यों है आज? यही ये कवि लिखलन का अरे कितनी बुरी है दुनिया, अरे तक कितना बुरा जमाना है। कितनी बुरी है दुनिया, अरे कितना बुरा ये जमाना। अरे क्षेत्र के लोगों, है काम आदमी का, बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ ही गावा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, आदमी के कामयाना। ए भैया आज इंसान फंसता जा रहा बुराई में, आज इंसान फंसता जा रहा बुराई में। कलुषी शक्ति है कहानी के लिखाई में। जवान गाना हम गावत है आप लोगों के बीच में। ये भैया प्रांत मध्य प्रदेश रीवा की कहानी है, प्रांत मध्य प्रदेश रीवा की कहानी है। गाँव गौराहटी में मशहूर कहिरानी है। धर्मनाथ यादव का सुंदर नसीब रहा, धर्मनाथ यादव का सुंदर नसीब रहा। पत्नी थी पार्वती लेकिन ज्यादा गरीब रहा। गोदी में एक पुत्र 8 साल का गुलाब रहा, गोदी में एक पुत्र 8 साल का गुलाब रहा। बेटी थी 5 वर्ष की जो रूह में सबाब रहा। पेपर में भी आप लोग इतने पढ़ले होगा। मध्य प्रदेश में जिला और रीवा, रीवा जिला में छोटा सा गांव, जोने गांव का नाम गौराहटी। जैसे ही वैसे गौराहटी गांव 1000 यादवों की बस्ती आज भी है उस गांव में। बड़ी ठगत की हिरानी रहल। वही गौराहटी हिरान बस्ती में एक आदमी हो जेकर नाम है धर्मनाथ यादव। उनके दुल्हन का नाम पार्वती। एक बेटा एक बेटी हो भैया लोग। बेटा 8 साल का जौने का नाम गुलाब हो, बिटिया 5 साल का जौने बेटी का नाम हो बेला, माई के गोदी में हो। धर्मनाथ यादव काम का करें? गरीब आदमी रहना, मोट में ही जवन काम मिल जाए, कटिया बिनिया मेहनत मजदूरी मोट महिम जवन भी काम मिल जाए कह के धर्मनाथ यादव अपने परिवार का खर्चा चलावत रहलन। ईमानदार आदमी रहलन, गरीब भले ही रहलन। एक दिन काम पर से अइला धर्मनाथ यादव, शाम के समय हो, अपने झोपड़ी के दीवार से साइकिल खड़ी कैलो हो और घूमलो हो, माथे का पसीना पोछला हो, कहना का हो पर भावती धर्मनाथ कहना है पार्वती कहाँ चल गई लू भाई, तनी मोहरे निकला हो। अपने देवता का आवाज सुन के अपने अचरा से अपने माथे का पसीना पोछत के झोपड़ी में से पार्वती दुल्हन निकल और कलश की का बात हो सैया। रोज आवत रहला, तब प्यासल रहला, पानी मांगत रहला, दाना मांगत रहला, खाना मांगत रहला, चारपाई पर लेट जात रहला।
और आज बहुत खुश दिखाई पड़त हुआ, कुछ पौले हुआ का? अपने दुल्हन का बात सुन करके धर्मनाथ कहना कि पौले ही का कहना भैया? लगा है धूमधाम से प्रयाग का मेला, लगा है धूमधाम से प्रयाग का मेला, लगा है धूमधाम से प्रयाग का मेला, आए हैं सब परिवार क्या नसीब का खेला। बोलो धर्मनाथ कहाँ है? पार्वती बड़ा दिन से हमारी इच्छा रहल, मनौती रहल, लगा था कि मनौती पूरा हो जाए। कभी कहा धर्मनाथ कहना कि हर साल के तरह इस साल भी इलाहाबाद में प्रयागराज का कुंभ मेला लगल हो। परिवार के तैयार करा, बेटवा के कपड़ा पहिरावा, बिटिया के तैयार करा, तू तैयार हो जा। चले क्यों इलाहाबाद में गंगा स्नान करे बदे। अपने देवता का बात सुन के पार्वती की आंख में आंसू, रोआ लगली, चेहरा उदास हो गए। धर्मनाथ कहाँ का हो पार्वती? अरे दुल्हन, हमार बतिया सुन के तुम्हारे आंख में आंसू आ गए, तुहार चेहरा उदास हो गल, का हमसे कोनो गलत बात कहा गल का? पार्वती कहले ना सैया, लेकिन ये सोच के उदास हो गई कि इलाहाबाद सुनीला बहुत दूर हो, किराया चाहिए, भाड़ा चाहिए, रास्ते का खान खर्चा चाहिए, पास में सैया एक अधेला ना हो, इतना दूर चलल किससे जाए? अपने पॉकेट में हाथ डालना हो और कई थे 100 का नोट निकाल के अपने दुल्हन के देखना करो कि देखा है पार्वती है दुल्हन। आजकल जौने मालिक साहब के काम लगौले ही बड़ा दयालु हुआ, उनसे एडवांस रुपया लेके आई रही, चले के मेला देखे, गंगा स्नान करे बदे, चिंता रुपया करना है, अब तू तैयार होके चला। बारे गरीब आदमी धर्मनाथ यादव अपने परिवार के लेके इलाहाबाद में आ गए। भोरहरी का समय हो भैया लोगन, गंगा स्नान कैलन, मालिक का ध्यान कैलन, पूजा पाठ कैलन, यथाशक्ति वथा दान दक्षिणा दिलन, मेला में घूमे लगना। धीरे धीरे 8-9 बजे लगल। वो बेटुआ जवन गुलाब रहल कलेश की माई बड़ी भूख लगल है, एक होटल में ले जाके नाश्ता कर, खाना खियौलन, 1-8 घंटा आराम कैलन। पार्वती कले सैया अब मेला में मन ना लगत हो, तुहार इच्छा पूरा हो गल, गंगा स्नान हो गल, मालिक के ध्यान हो गल, दर्शन हो गल, अब चला अपने वतन, अपने घरे चला। दुठे गैया गोरू खूटा पर बांधल डिडियात हुई के सहारा भाई, चला सैया घरे चला। कल दुल्हन सब दिन तुहार बात मनली, आज हमार बात मान जे तू, हमार निवेदन कली का सैया का कहा चलवा माने हो जाए, हमार तू देवता हुआ सैया का कहत हुआ। कली दुल्हन कहला कि दुल्हन पता नहीं किसे मालिक के मर्जी भर इलाहाबाद धार्मिक नगरी में आ गई, तो हमार मन है कि आज रात भर इलाहाबाद में बितावल जा, कल सवेरे चल जाई, पता नहीं अब इलाहाबाद में आवे का मौका मिली कि न मिली। कली सैया हो, तोहरे खुशी में हमार भी खुशी हो, रुक जा इलाहाबाद में आज। रात का समय हो भैया लोगन, 11 बजे रात के बालू रेता में थे भाई, इलाहाबाद संगम पर गए हुई गईले हुई, संगम बालू रेता में बेटवा बिटिया सूत गल हुआ। धर्मनाथ उनकर दुल्हन दोनों जने आपस में बतियावत हो। एकाएक धर्मनाथ यादव का नजर पड़ल नैनी पुल, नया वाला पुल जवन हो, नैनी पुल पर तो देखत हुआ कि ट्यूबलाइट जलत हो, मरकरी जलत हो, तमाम आदमी आवत हुआ जात हुआ, बहुत अच्छा दृश्य लगत हो। धर्मनाथ कहल ये दुल्हन आज सुतम न, चला तई पुलवा पर टहरल जा, अभी सीन कहा जीवन में देखे के मिली, चला दुल्हन। पार्वती कहले सैया बिटवा बिटिया नींद में सूतल हुआ, बालू को ठंडा बयार पाकी, कल की जगावा पानी से मुंह धोवाला। अच्छा भैया बिटवा बिटिया के दुल्हनिया
जगा के मुंह धोले कलश के चला बच्ची। आगे आगे पति पत्नी दोनों जने, पीछे पीछे दोनों भाई बहन। नैनी पुल जब आधा पार कैले हुआ, कितना भैया बैठल हुआ, मालिक सबके बेटवा बिटिया दिल हुआ। आधा पुल पार कैले हुआ भैया लोगन, तबले ऊपर वाले मालिक का नजर घूम गई हो। भगवान कैलन का वही इलाहाबाद नैनी पुल पर तनी दा बाबू। अरे रतिया की बेला घूमे, अरे धर्मनाथ परिवार लेके, अरे घूम गईली विधाना के क्रूरतम नजरिया। भैया हो आधा नैनी पुल पर पार कैले हुआ, तबले एकाएक पीछे से बड़ी हाड़ कपा देव वाली आवाज आई हो बाबू। आवाज का आई? हरे पापा पापा का आवाज आई भैया। और आवाज सुन के धर्मनाथ यादव और उनकर दुल्हन पार्वती झटके से जब पीछे देखला, तब बेटवा गायब हो। बेटवा नहीं दिखायल भैया लोगन। और तब ले वही गंगा जमुना के धारा में धड़ाम दे कुछ गिरे के आवाज आई। आवाज सुन के दोनों पति पत्नी जब पुल के रेलिंग पर से नीचे देखल तो नजर से दिखाई का पड़ल है। अरे डूबल गुलाब उन करी, ए भैया लोगन डूबला गुलाब उन करी, वही पीछे गंगा की लहरी लड़कन 3-4 कदम दूर से दौड़ के आवे और वही पुल के रेलिंग पर से नैनी पुल का रेलिंग जो गए हो इलाहाबाद में देख रहे हो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। वही पुल के रेलिंग पर से आवे दौड़ के और मुड़िया नीचे कह के गंगा जमुना के लहरिया में झांकते। एक बार झकलस, 2 बार झकलस, तीसर के बार जब झाके बदे नीचे मुड़ी कैलस। एकाएक शरीर के पिछला बैलेंस आगे आ गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया। धर्मनाथ यादव का बेटा 8 साल का गुलाब वही रेलिंग पर से, पुल के रेलिंग पर से छटक के गिरल आयल एकदम बीचों बीच गंगा जमुना की धारा में। तैरे तैरावत ना हो गया, बच्चा तो बच्चा न। ए सीन के जब वो मतारी जवन जन्मउले है 9 महीना उधर में लेके जवन ढोले है, वो माई पार्वती देखलस भैया, चिल्ला के कहे के रे सैया हो सैया, हरे सैया हमार बेटा गुलाब गंगा जमुना के धारा में गिर गल सैया, हमार बेटा गुलाब गंगा जमुना के धारा में डूब जाए चाहला। देखा हुआ डूबत हो सैया आँखी के सामने, जाके हमरे लाल के बचा ल सैया। यदि हमार बेटा गुलाब गंगा जी में डूब जाई तो यही गंगा जमुना में गिर के डूब के हम जान देते, अपने लाल के बिना ना जी पाई हो सैया, हमरे लाल के बचा ल सैया। एक तरफ बेटवा गुलाब डूबत हो, दूसरी ओर अपने दुल्हन का ऐसा भयावह रोते हुए चेहरा दिखला। गरीब आदमी धर्मनाथ यादव घबरा गईला, घबरा के सोचना काहे नहीं पुलवा पर से कूद के जाई गंगा में, अब बेटवा का कलैया पकड़ के खींच के बचा के बहरे लिया दी। जब बेटवा के बचावे बजे वही पुल के रेलिंग पर से धर्मनाथ गरीब आदमी कूदलो गंगा में बाबू, तो
का भयल भैया लोगन, अपने लाल के बचावा ही अपने हीरा के बचावा ही में हरे धर्म नाती डूबी गई हो, रोवली मतारी लेके गोदी में कुमारिया, रोते रोते जननी के भैया लोगन रोते रोते दुल्हन के आया जब बिगल समैया हो, अरे अपन ज्योतिया गवा के घूम इलाहाबाद सहरिया, बेटा तो डूब गए हो बच्चों लोगन, बेटा डूब गया। अब बेटवा के बचावे गई ना धर्मनाथ यादव अपने भी वही गंगा जमुना की धारा में डूब गई, समा गई। ए दृश्य के जब वो दुल्हन पार्वती दिखलस अपने नजर के सामने से, एक झटके में हो बिरहा सोने वाले बच्चों, गंगा मैया एक झटके में पार्वती दुल्हन के विधवा बनाए दिली, मांगी के सिंदूर आंचल के दुलार दोनों छीन लेली गंगा मैया। 5 साल के बिटिया बेला किले के घिघियात हो पार्वती वही नैनी पुल पर इतना रोती है, इतना रोती है, रोते रोते पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रोते रोते पार्वती के दोनों आंखी की रोशनी चल गई, आन्हर बन गई भैया लोगन इलाहाबाद नगरी में पार्वती। देखा कबो कबो ऊपर वाला भगवान भी गरीबन का बहुत कड़ी परीक्षा लेला, पार्वती के इलाहाबाद में दुर्दशा हो जाता, हालत क्या होगी पार्वती कितनी दे बाबू। का स्थिति हो पार्वती के, भैया लोगन रोवली बेचारी बीला काय होगा, गरवा गिरा दिहले दीवाना, पलों में धोई गई न मांगी कैसे भूरावा, सुअरी बोलाए बाजरवा गिरा आंधर हो गई नहीं हो भैया लोग, कहाँ जाए, दोनों आंखों की रोशनी चली गई, रोने के सिवा चारा क्या है बेचारी के पास।
कुल ये धरती पर मान जाला इतना भैया बैठल बा हमसे 1000 गुना सब लोग चला रखल जौन पापी पेट हो एक समय पर 2 रोटी चाहिए। जब भूख लगल तब मतारी बिटिया पहुंच गई घूमत इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर। और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जाके लगली भीख मांगे। हाय समय जब भीख मांगे लगली मतारी बिटिया कुछ दिन भीख मंगली। एक दिन इलाहाबाद स्टेशन पर एक घटना घटे जाता बारे मालिक वो गरीब का कितना पीछा मालिक करत हुन कितना परीक्षा लेत हुन। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक दिन घटना घटल वो मतारी बिटिया के साथे में। का घटना घटल हो बाबू कौन की एक थे दुल्हन का दूल्हा बड़ा लड़बक मिल गया। लड़बक का मतलब समझत हुआ वो गांजा उजा पिए भांग खाए दारू पिए। दुल्हनिया एक दिन पहुंचल कुकी के खेते में घास करे बदे तो घास तो नहीं मिलल। एक थे गांजा का पेड़ दिखा गया वही गजवा का पेड़वा के लगल सोहरावे बारे गांजा का पेड़ बारे दुल्हन तो दुल्हनिया का हो गांजा ले लेला हमरे राजा के एक गांजा हाथी जैसे जवानी लेके हम कहाँ जाओ। चल जाओ राजकुमार भैया वह दुल्हनिया कहत रहल एक दिन माई बिटिया हो मतारी बिटिया भीख मांगत है। एकाएक प्लेटफार्म नंबर 4 पर एक ट्रेन आके खड़ी हो गई। बेला कर सरे माई देखा बेलवा भी टनमन हो गई चलाक हो गई। ए माई सवेरे से कटोरा खाली है अब बड़ी भूख लगल है दोपहर हो गल है ट्रेन एक आके खड़ी भइल है चल तू तो गड़िया में आज चढ़ के भीख मांगे जा हो सकला कोनो दयालु आदमी से सामना पड़ जाते 10-5 रुपया मिल जाए नर नाश्ता का काम हो जाए। मतारी का ना बेटी ना अरे बेला ना गाड़ी में ना चढ़े के कलश की तुम आई हम भाई ना रे चल। एक हाथे से भीख मांगे वाला कटोरा बेला पकड़लस और दूसरे हाथे से अपने अंधी माई का उंगली पकड़लस और चढ़ल ट्रेन में भीख मांगे बदे हो भैया। अब वही ट्रेन में चढ़ के भीखे मांगे शुरू कैलस तब ट्रेन सीटी देके अरे चलली ट्रेन में हो चलली ट्रेन में सवारी तब मतारी बिटिया स्टेशन से चल दिया। अच्छा ट्रेन मतारी बिटिया के ले कहाँ गई
मांगत पहुंची पटना सहरिया। ये भैया भिखिया मांगत गईली पटना सहरिया। अभिच्छा से बसार कर बीतली उमरिया। दियो दियो मतारी बिटिया पहुंच गई पटना रेलवे स्टेशन। भीख मांगे मांगे पटना स्टेशन पहुंच गई मतारी बिटिया। ट्रेन से उतर गई। एक आदमी से बेला करे, चाचा ओ चाचा ये कवन स्टेशन बाय चाचा? बुढ़वा कलश की बिटिया ये तो पटना रेलवे स्टेशन है। अंधी मतारी पार्वती सुनलस की पटना रेलवे स्टेशन पर हम आ गए तो हमारी बिटिया घबराए न जाए। माई कलश की बिटिया बेला, बिटिया बेला अपने लिए पटना हो या इलाहाबाद हो, ऊपर वाला मालिक जब भीख मांग के खाए लिख देना तो दूसरा काम कैसे हो। चला ऐसने जगह पर थोड़ा अपन कटोरा रख के बैठल जा, चद्दर बिछा के बैठल जा, जहाँ की आवागमन थोड़ा ज्यादा हो। स्टेशन से थोड़ा दूर बाहर जाके रोड के किनारे मतारी बिटिया चद्दर बिछा के भीख मांगे वाला कटोरा सामने रख के, भैया कुछ दे दा, भैया दे दा, चाचा दे दा, बाबू दे दा, दादा दे दा, 1 रुपया दे दा, 2 रुपया दे दा दादा, कहा कि माई बिटिया भीख मांगे लगी। कुछ दिन पटना रेलवे स्टेशन पर मतारी बिटिया भीख मंगली। हम कहिला भैया कितना घनेरी रात हो लेकिन ओकर सुबह होला जरूर। वो दिन कौन हो, तारीख कौन हो भैया? अरे सावन का पूर्णिमा राखी वाला त्योहार बाए। अरे राखी कलाईन में जगमग हजार बाए। सावन का पूर्णिमा राखी वाला त्योहार बाए। अरे राखी कलाईन में जगमग हजार बाए। दियो दियो झांकने सेना के बाहर मतारी बिटिया, अरे मतारी बिटिया रे चलल ट्रेन में सवार दोनों मतारी बिटिया। सावन का पूर्णिमा रहल रक्षाबंधन के त्योहार। रक्षाबंधन के त्योहार आपो लोग खूब अच्छे तरीके से मनावल। वह त्योहार रहल वो दिन जहाँ माई बिटिया बैठल है, वहां से 10 कदम दूरी पर पग के फर्श पर छोटी सा राखी गिरल दिखाई पड़ल, जब चमकत रह सूर्य के रोशनी पड़ने की वजह से। कवन राखी जो भाई के कलाई में बहिनी बांधे। बेला पहुंचल और रखिया उठा के लेके आई। अपने माई के दहीने बैठ के सुसुक सुसुक के लगल रोए। अंधी मतारी पार्वती कलेश के रे बिटिया बेला काहे रोवत है रे बच्ची? भूख लगल हो तो रोटी खा लो, प्यास लगल हो तो पानी पी लो, लेकिन बिटिया तो रोवत काहे बदे है? तब माई के बात तो सुन के बिटिया बेला जवाब देले हो कि माई हम रोवत काहे है? का कलश पप्पू सलेश भैया 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 वो बहिन बेला अपने माई से रोवे का कारण का बतौलो सब।
बिरना गुलाब होता भैया मोर गुलाब होता आज यही दुनिया हो मतारी पार्वती कलश के रे बेला, अरे पागल लड़की बेला करे जे धरती पर है ना भाई बाप पे याद करके रो जाला। हम है न चिंता मत कर बिटिया कह जितना ही करा बेला चला धई डहरिया तब ले नौजवान ढार लिया सोच में सोरी आपस में बतियावत है ने भैया। तबले पटना रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आके खड़ी भई। तमाम यात्री कोई उतरत हो कोई चढ़त हो कोई उतरत हो कोई चढ़त हो। उतरे वाले यात्रियों में एक नौजवान उतरा ट्रेन से। एक हट्टा कट्टा नौजवान उतरल भैया ऊपर हुलिया का हो 21-22 साल उम्र गोरा चिट्टा तुहरी बदन 6 फीट लंबा भूरी भूरी आंख एक हाथ में टैची दूसरे हाथ में बैग लेकर के हाली 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 आ गया स्टेशन के। कलाई घड़ी पर नजर पड़ी मुस्कुराने लगा वो लड़का वो नौजवान। कहा ट्रेन तो समय से आ गई कोई साधन मिल जाता तो अपने घर चले जाते। साधन तो दिखाई नहीं दिया। एक वो नौजवान का नजर पड़ल वहां भैया लोगन जहां मतारी बिटिया हाथे में राखी लेके दोनों रोवत रहे। शंका हो गई सशंकित हो गया वो नौजवान। बैग और अटैची लेकर पहुंचा और जा करके बेला के सामने खड़ा हो गया। कहा कौन है तुम? लड़की क्यों रो रही है? तेरे हाथ में राखी है आंख में आंसू है सामने भीख मांगने वाला कटोरा है। हालत बद से बदतर दिख रहा है। दयनीय स्थिति में हो तुम दोनों क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? और नौजवान के बात सुन के बेला तभी नीचे मुड़ के रोवा था। जब ऊपर नजर कैल सब और नौजवान का चेहरा देखल सब बेला ओकर सवाल सुनल सब बेला राखी हाथ में लेके खड़ी होके कहे लगल कि भैया हो भैया इतना उम्र हो गए ये पगली से या भागिन से कोई सवाल करे वाला नहीं मिलल। देवता बन के अला पूछत हुआ कि हमन के है तो कुल बतिये बता दे बे भैया लेकिन हमारे क्यों शर्त बा। कहला का बेला करे कि भैया आपन धर्म का बहन बना के आज रक्षाबंधन का त्योहार है जवन हमारे हाथे में राखी हो अपने कलाई में बधाला एक बात कुल दिल का बात बता दे के है ई बुढ़िया के हो काहे रोवत है कुल बात बता दे। नौजवान मन में सोचे लगा कि वाह क्या स्वार्थी जमाना आ गया है। आज रक्षाबंधन का त्योहार बा अब भीख मांगे वाली दोनों लड़की बा हमरे कलाई में राखी बांध के 10-20 रुपया राखी का बधाई ले चाहत था। ठीक बा लड़की का नाम तोड़ कर भैया बेला नाम बेला ले तो के हम धर्म का बहन मान ले ली हम तुम्हार धर्म का भाई ला हमरे कलाई में राखी बांधा कॉलेज के भैया ऐसे ना बांधा तारी सब 2 मिनट यही खड़ा रहा हम आवत है जवन भीख मंगले है पैसा लेके गई बगलिया में मिठाई के दुकान और 2 ठे बर्फी ले आई और रोरी ले आई भैया लिया के ओ नौजवान के माथे पर रोरी के तिलक लगौलस हाथे में राखी बनलस और मुंह में बर्फी खिया के जब पैर पकड़ के आशीर्वाद लेवे बेला चलल हो नौजवान का कलेजा पिघल गया बाबू। नौजवान कलाई पकड़ लिया न पाथी बेला राखी रे पीरना बेला राखी हाथ
नहीं बहन, नहीं रे बेला, तोर जगह हमरे वहां नहीं, हमरे सीने में है। नौजवान सोचल गल राखी को बधाई के कुछ देवे के चाहिए। पर्स निकाला, एक कड़ाके की 100 की नोट निकाल करके बेला को कहा, बहन तू मेरी धर्म की बहन हो गई, मैं तेरा धर्म का भाई, ले तुझे मैं राखी का बधाई 100 रुपया दे रहा हूँ, इसे रख ले। जब बेला देखरस की भैया हमार 100 रुपया राखी को बधाई देतू, कलस की भैया तो सोचो थोड़ा रुपया लेवे बदे राखी बनहली, तो ये गलत सोचत हुआ भैया, रुपया ना चाहिए भैया। हाँ देवा चाहत हुआ तो खाली एक वचन देके चल जाए अपने घरे हो भैया, रुपया ना चाहिए। नौजवान शंका में पड़ गया, 98-54 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया भीख मांगे वाली 100 का नोट नहीं ले रही है। नौजवान का, अरे बहन बेला, बहुत अमीर बाप का बेटा है, कम पड़त हो तो 2-4-5 हजार रुपया दे, बोल कितना तुझे राखी का बधाई चाहिए, क्या खाली इतने बचत देता। कहीं भी रहा भैया, यही पटना रेलवे स्टेशन पर यही जगह हम भीख मांगो। 1 साल के बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आई तो ये पगली से राखी बनावे आया जरूर भैया। ए भगनिया के भुलाया मत भैया, आया अगले साल राखी बनावे बदे खाली है बचन देता, रुपया हमके ना चाहिए रे भैया, रुपया ये भगिनिया के ना चाहिए रे भैया, कह के बेला फूट करके रोने लगी बाबू को। नौजवान को वचन दे दिया, आऊंगा वचन दे रहा हूँ। नौजवान ने राखी बंधा के चल दिलस घरे। मुन्ना भैया तरी सही सुने कि लड़िकवा रहल के जे राखी बनौले बेला से, उ लड़का रहल के दिया भैया। अरे अभागा राम, ए भैया अभागा दिल परिभाषा क्या जाने, अरे तो रिश्ता, ए भैया रिश्ता भाई बहिन के जोड़े कच्चा धागा, अरे तो रिश्ता भाई बहिन के जोड़े कच्चा धागा, अभागा दिल परिभाषा क्या जाने। पहुंचा है वो अपने द्वार, हाथ में राखी देख के बोले, माँ पिता पुत्र से दही बार, दुख राजना बेटी घर में कहा मिलल बहिनी को प्यार, तभी जुबा से माँ पिता से कहा है पुत्र सारा इजहार। भैया वो लड़का का नाम दिग्विजय सिंह, छत्री का बेटा था, ठाकुर का बेटा था, बाप का नाम था जमींदार सिंह, बहुत अमीर बाप का बेटवा रहल। जब कलाई में राखी बिलवा से बना के विजय सिंह अपने घरे गई ना, बाबू माई घिघियाए लगना, कहना अरे बेटा, अरे विजय, हमरे कोई दूसर औलाद नहीं है, हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर रोवत रहला कि एक से बहन हो तो कलाई में राखी बांधा, भगवान बहन नहीं देना, लेकिन देखा थी एकदमा पूरे कलाई में राखी बांधल हो। ये धरती पर कौन ऐसा लड़की हो जेके हम ना जाने थे, अपन धर्म का बहन बना के कड़ाई में राखी बना देगा, वो कौन लड़की हो? कुल बतिया बेटुआ बताए दिल से बाबू। आवत वाली पटना रेलवे स्टेशन पर एक भीख मांगे वाली लड़की, नाम रहल बेला, ओकर आंधर माई भी रहल। ऐसा कुछ बात कह दिले सी कलेजा हमार हिल गल, पूरा राखी बनल सब और कोनो बात ना चला बांध दिले त का भइल। जमींदार से कहना बेटा राखी का बनाई 10 पीस देला, कहना बाबूजी के बहुत रुपया देत रही, लेलस नहीं, कलश की खाली अगले साल रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बनावो मते आ जाना। वाह, मर्द हो तो जमींदार सिंह की तरह कलेजा हिल गल। जमींदार सिंह का कहना बेटा दिग्विजय सिंह, अरे बेटा कैले तो बड़ा गलत काम, पहली गलती तूने ये किया बेटा कि रोड
आप लड़की भीख मांगने वाली लड़की से कलाई में तू राखी बंधा लिया। दूसरी गलती तूने बेटा ये किया, जब बेला के अपन धर्म का बहिन बनाए के राखी बनाए लहला तो बहिन मांगी भीख रोड पर और तू रहबा हवेली में। ये तो बड़ा अन्याय हो बहिन के साथ। तब माथा टनकर बेटवा विजय के कलेश की कहा बाबू का कहे चाहत जा सम्मान से वो मतारी बिटिया के लेके आवा। अब वो मतारी बिटिया रही है हमरे हवेली के ऊपर वाले मालिक का कारनामा तनी देखे। माई बिटिया आ गई जमींदार सिंह के हवेली में रह लगी न तो दिन बदल गए। कहा दिन भर भीख मांगे शाम को रोटी न मिले। फटल लुगरी में माई बिटिया कैसो अपन तन ढक खुले आकाश में रहे। जब तक बढ़िया बढ़िया पकवान मिले तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिले तो पहले बदे हवेली में रहते। अब जमींदार सिंह का धर्म का बिटिया बन के बेला जमींदार सिंह के घरे रह लगल। 3 साल के बाद फिर घटना घटे जात हो और तर्ज इलाहाबादी बसर टुकड़ा वही तर्ज में की कोई ठाड़ी दुआ जमींदार सिंह बोलौला बेटवा के करे विजय यहाँ बेटा कहला का बाबू कहले अरे यार जौने बेलवा के धर्म का बहिन बना के पालत हुआ एक दिन एक शादी भी हमने के करे के होई। का सोचत हुआ विजय सिंह हंसे लगल कलेश की बाबूजी कौनो मरद जरद आदमी ना है, गरीब आदमी ना है। मालिक कितना रुपया पैसा दिले हुआ 2-4-5 लाख रुपया लगा के बेला का ब्याह कर दे फिर रिश्तेदार बढ़ जाइए। तब जमींदार सिंह खका के हंसल बेटा यह तो से उम्मीद है, लेकिन एक बात बड़ा अरोड़ा बनत हो। कहना खा कहना बेटा बेलवा कहला कि मतारी बिटिया बतावली कि बेलवा यही रे का लड़की हो। हमान ठाकुर है, छत्री है, राजपूत है। अहिरे के बिटिया के बियाह ठकुरे के बेटवा से हुई तो बड़ा अन्याय हुई। बेला यादव के लड़की हो तो यहीरे के बेटवा से होकर बियाह होए के कहना ठीक। चाचे हित मित्र रिश्तेदार लेके अब अहिराने चल देना लड़का खोजे बदे बारे जमींदार सिंह मर्द हो तो जमींदार सिंह की तरह। अच्छा तो बेला का बियाह कहाँ था भैया? गौवा में हदिया में बैठ गई शादी। यही 24 मई के भैया लगना रखा दी। गांव में थे मास्टर साहब, उनका नाम हो लाखन यादव। उनके 2 ठे बेटवा हुआ, दोनों विवाहित हुआ, दोनों कुमार हुआ, दोनों बड़ी सुंदर सुंदर हुआ। जमींदार सिंह पहुंचना कहीं कहना मास्टर साहब तोरे 2 लड़का हुआ लेकिन हमरे लड़की 1 ठे है। तोरे बड़का बेटवा से शादी अपने बिटिया का हम करे चाहते हैं, कितना लेबा देबा। खड़ा हो गए मास्टर लाखन यादव कहना ए भैया जमींदार सिंह हम सामाजिक आदमी है,
रुपया एक ठन्नी ना चाहिए, खाली तुहार बिटिया नीमन होए के चाहिए। देखी देखा हो गए, इन्हें लड़का पसंद हो, उन्हें लड़की पसंद आ गई। पंडित के बुला के लगन धरा गई। 24 मई के बियाह हुई, न्योता छप के रिश्तेदारन में बटाए लगल। जब न्योता रिश्तेदारन में बटाए लगल तो ये भैया इतना भैया लोग बैठल हुआ, गिनल दिन कहे दिन धीरे 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 शादी वाला दिन। बारात तो आप लोग बहुत कैले, बारात तो बहुत कैले होगा, लेकिन एक चीज हम बताओ चले थे, ऐसा अजूबी बारात शायद कोई कैले हो। अहिराने से बारात चलल ठकुराने में, और रुआब का हो हवा। अरे ठाकुर के आई गई, और आई दुआरे बारातिया हो। अरे ही तमित लोग जुटल टोलवा परोसा, आंगन में बैठे वही मलवा में बैठे। अरे दुल्हा मगाना माना, अब बाजला दुआरा पे सुंदर रे बाजाना। बारात दुआरे आ गई। द्वार पूजा लगले के बाद बराती लोग जनमासे में बैठल हुए, नाच गाना शुरू हो गए। 12-1 बजे लड़की का बाप जमींदार से कहना, ए मास्टर, ए मास्टर, रात भर नाचे गाना हुई कि बियाह होई, दुल्हा के लिए चला अंगने में, शादी का शुभ मुहूर्त बीत जाए चाहला। चाटे बुढ़ पुरनिया दुल्हा के लेके अंगने में, नवनिया भल भइल दुल्ही के भी पजरे बैठा दिलस। भैया लोग घराती पंडित एक तरफ, बराती पंडित जी दूसरी ओर, दुल्हा दुल्हन अगल बगल बैठल हुआ। माई बहन बेटी गीत गावे लगली। झाड़ के पंडित लोग मंत्र पढ़े शुरू कैल। और धीरे 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 भैया जब शादी का समय आया, सिंदूरदान का समय आया, तो देखा यह समाज है और यह समय है। जब सिंदूरदान का समय आया तो का भैया लोगने में भैया दाहो भैया अब शुरू किया है, अरे शुरू किया है पंडित मंत्रोच्चार दुल्हे राजा के, और नैनों से बरसे लाया सुधा दुल्हे राजा के हो नैनों से। एक सिंदूरदान के समय वो दुल्हा जवन हुवन मास्टर साहब के बेटवा लगना रोवे, बुक्का फोड़ के रोवे लगला। जितने लोग समझावा उतने रोवाई तेज भइल जा। जमींदार सिंह पहुंचल, अपने कपारे के पगड़ी उतार के दुल्हा के पैर पर रख के हाथ जोड़ के घुटना के बल बैठ के कहना, बेटवा बेटा हमार बहुत इज्जत है, यदि तुम्हें दहेजा दहेज चाहे, तुम्हें गाड़ी घोड़ा मोटर चाहे, रुपया चाहे, तुम्हें कहे में देर लगी, हम देवे में देर ना हुई, तू काहे रोवत हुआ बेटा, का बात है? दिखा अगल बगल हित मित रिश्तेदार
भकर भकर तोहरे मुहा देखत हुआ, काहे बेटा तू रोत हुआ? रोने लगा है। दुल्हा कहलस कि बाबू सच्चाई हूं ना जवन की आप लोग समझत हुआ। जमींदार से कहला बेटा तू सच्चाई क्या है तू ही बतईबा। कहला बाबूजी ना मनबा, जानना चाहत हुआ कि हमरे आंख में आंसू काहे बदे चलत था। तो सुनल हई हमार बाबूजी जवन लाखन यादव मास्टर साहब जो हमार पिताजी हुआ, ये हमार लाखन यादव मास्टर साहब ये हमार असली बाप नाम। हमारे असली बाबूजी का नाम तो धर्मनाथ यादव रहल बाबू। हमारे बाबूजी का नाम धर्मनाथ यादव रहल हो बाबूजी। रीवा जिला के गौराडी गांव पर अहिरान बस्ती का रहे वाला हमार बाबूजी, हमार माई, हमार बाबू आज के कई साल पहले गल रहना इलाहाबाद में कुंभ मेला स्नान करावे बदे। इलाहाबाद की धरती पर हमार बाबूजी हमरे माई के लेके हमके लेके गल रहना स्नान करावे बदे। परिवार बड़ा खुशी पे झूमत रहल बाबू, लेकिन मालिक बिगाड़ देना, कुल बतिया बिगड़ गई। रात के समय में नैनी पुल पर छटक के जब बरेली पर से गंगा जी के धारा में डूबे लगली, इतना देखली कि हमार माई चिल्लाए लगली। हमार बाबू हमके बचावे बदे पुल के रेलिंग पर से छलांग लगुलन, हम बचावे बदे हो भैया लोगन। हमार बाबूजी धर्मनाथ यादव हम नहीं बचा पौलन। पता नहीं बाबूजी हमार गंगा जी में डूब गईलन कि बचलन तो कहाँ हुआ। और हम गंगा जी में बहत बहुत दूर एक किनारे जाके लग गई, बेहोश रहली। यह लाखन यादव मास्टर साहब अपने परिवार के लेके गंगा स्नान बदे गए। हमें बेहोशी हालत में पवना, गोदी में उठा के छाती से लगाए के लेके भगलन अस्पताल में। दवा दारू भैल, ट्रीटमेंट भैल, हम ठीक हो गई। आइला हमके अपने घरे लेके 8 दिन के बाद जब पूर्ण रूप से हम सही भैली, अपने बाबू का नाम बतौली, अपने माई का नाम बतौली, अपने जिला का नाम बतौली, अपने गांव का नाम बतौली। यह मास्टर साहब भगवान बन गई हमार हो बाबू। छाती से लगाए के हम ले गईलन हमरे घरे गौराटी गांव में। जब हम अपने घरे गईली हो भैया तो घरवा हमरे ताला बंद रहल। न हमार बाबुआ दिखैलन, न हमार माइया दिखैली, न हमार बहनिया दिखैली। जौने गांव में जौने दरवाजे जौने घर में हम जन्म लेली वही गांव में हम लावारिस बन के घूमत लगली बाबू। इतना बड़ा हमार गांव, कोई हमके अपनावे वाला नहीं मिले लो बाबू। पागल बन गईली हम अपने गांव में, लावारिस होके घूमे लगली, रोवे लगली। मास्टर साहब का पैर पकड़ के कि मास्टर बाबू हमार कहाँ हम रहा। मास्टर साहब देवता बन गिलन, कहलन बेटा जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। आज तक भगवान हम एक बेटवा दिले रहा, लेकिन अब समझ गईली अब भगवान तुम्हारे रूप में दूसरा धर्म का बेटा दे देना। चला हमार बेटा बन के चला, अपने बेटवा से भी ज्यादा प्यार दुलार सम्मान तो के देव रे बेटा, चल हमारे घरे। मास्टर लाखन यादव अपने घरे लेके पढ़ौलन लिखौलन बड़ा कैलन। आज हमार बियाह हो तो बड़ा खुश रहली हो बाबू। का जमींदार से कल बेटा जब खुश रहला तो रोला का है। दुल्हा कहे का बताई बाबू, कहे मैं कलेजा मुंह के आवत है। जब पंडित जी बैठल हुआ दोनों जने बियाहवा करावत हुआ, ये अपने मंत्र में हमारे होए वाली दुल्हन बेला का नाम लेके जब मंत्र पढ़े शुरू कैला तो हमें अपन बहन बेला का याद आवे लगल हो भैया लोगन। बियाहे शादी में आप लोग भी बैठल होगा, पंडित लोग दुल्हा दुल्हन का नाम लेके मंत्र पढ़ल। दुल्हा रोने लगा,
जब हमरे होए वाली दुल्हन का नाम बेला का नाम लेके मंत्र पढ़ शुरू कई ना तो हम अपन छोटी बहन बेला का याद आवे लगल कि आज हमार बियाह होता, आज हमार छोटी बहन पगली बेलवा हो तो नाचत गावत उछड़त खुशी मनावत, लेकिन पता नहीं कहाँ हमार बहनी दौड़त हुई है इस समय। खाली बहन का याद आंख में आंसू याद है साहु कौन बात ना बाबू। अरे बाप रे बाप, बिरहा सुने वाले भैया कौन ऐसा पत्थर दिल हला हो, कैसे बर्दाश्त हुई बाबू। घराती बराती सुनना उनके साथ ही साथ दुल्हन बेला जवन मुंह तोप के बैठल हो अंगने में, वो हो सुनलस जैसे तूफान ओकरे सीने में उठा था। का करी जवन माई कहानी बतावला हमार भैया डूब गलन इलाहाबाद में, और जवन हमार देवता बताओ तुम, ये दोनों कहानी मिलत जुलत हो नाही रहगल। दुल्हन बेला मुहवा उखाड़ के हाथ जोड़ के रोए लगल कलश की भैया लोगन हमारे होए वाले देवता के कहानी बड़े प्रेम से सुनला, हमहू बहुत विपत कमाने रही हो बाबू, तरी से हमरो बतिया सुन ले बाबू। का कलश भैया बेला लोगन से अंगने के बीच में सुन में कलेजा हिल जाई बेला का बात, तनी दा भैया। आंख में आंसू भैया लोगन दुल्हा दुल्हन का करुण भाव सुन के घराती हो बराती हो बाबू हो माई हो भाई बहन कोई भी थर थर आंख में आंसू, रुमाल लेके अपने आंखी के आंसू लोग पूछत हुआ, कोई से बोलत ना कि अरे बाप रे जब दुल्हा दुल्हन का बियाह होने वाला रहल, तो लगा तो दोनों आपस में भाई बहन हो गई ना हो। तबले वही अंगने में से आवाज आई हो बिरहा सुने वाले भैया लोगन, अंगने में से आवाज आई, वो आवाज के कर रहल, अरे तबले रे बोल उठी अनहरी मतरिया, ए भैया तबले हो बोल उठी अनहरी मतरिया, तारी पार्वती पीछे बैठल रहल, गिरिया के खड़ी भइल कलश, भैया हो भैया, यदि हमार बेटा जवन गंगा जी में डूब गया, मालिक आंखी का रोशनी छीन लेना, कनवा से दोनों जने के बात सुन ली।
कि हमार बेटवा हुई तो हमरे बेटवा गुलाब के बाएं सीने पर लक्षण का निशान रहा। हम तैयार हो गई नहीं, कोई देखा भैया यदि बाएं सीने पर लक्षण के निशान हुई तो कोई और ना हिरायल हीरा हमारी है हुई। अब वही लोग सोचता हूँ देखे बदे तब ले वो बेला जो दुल्हनिया हो कलश की माई हो माई कोई कहा देखी, हम खुद देखो खड़ी भई बेला और दुल्हा के जब कपड़ा हटा के देखले भैया लोगन इतना बड़ा बाएं सीने पर दुल्हा के सचमुच में लक्षण के निशान पावल गए। जब लक्षण का निशान बेलवा देखलस कलश की अरे माँ भैया कोई और नहीं, भैया हमार तोरे अंगने में आज बैठल हो माई, हमार भैया तोरे अंगने में बैठल हो भैया हमारी हो माई। इतनी बात जब बंधी मतारी पार्वती सुनलस कि हमार हेरायल हीरा आज हमारे अंगने में आके बैठल है। कलश की बेला अरे बेला तनी से हमरे लाल के अंगुरिया छुआ देती का कैले से माई बुढ़िया भैया अरे लिपट गुलाब जाके माता जी के गोदिया जमींदार सिंह होकर के रोत पहुंचल मास्टर लाखन यादव जमींदार सिंह का कलाई पकड़ के खींच के कहला क्या बंधवा मेहरारू के तरह रोत हुआ। जमींदार सिंह कहला भैया कुल लुटाए गए, भगवान कोनो बिटिया नहीं देना एक से मालिक धर्म के बिटिया बेला के रूप में देना तो सोचली कि अपने रान पर बैठा के बिटिया का कन्यादान दे दे, ये जीवन का तार हो जाए, मालिक के वो मंजूर ना है। तब मास्टर लाखन यादव कहना कि तुहार वही भी सपना पूरा हो सकला। कहना कैसे? कहना ही तो बेटा हमार धर्म कहो पौले रही गंगा जी में एक हमरे पास सगा पुत्र हमार हो बीए पास बीमा में कर्मचारी मुकेश यादव नाम हो बरतिया में आये न बोलो न मुकेश के कहना ये हमार बेटा, यदि तुहार इच्छा हो हमार बेटा तुम्हें पसंद हो यही चढ़ले मड़वा में तोरे बिटिया बेला के साथ ही हम अपने सग बेटवा मुकेश के बियाह करे बदे तैयार है। का इच्छा है ऐसे बढ़िया खुशी का हो सकला। वही मड़वा में सगा पुत्र था लाखन का बीमा में कर्मचारी